हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम रूल ऑफ डेरिवेटिव कहेंगे और वो कंसीडर करेंगे अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये एक लंबी क्लास होगी और इसमें वन जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का सारा कंसेप्ट को हम सीखेंगे एक वीडियो में, और आपको एकदम बिगिनिंग से शुरू से जीरो से ए से जेड तक ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, डेरिवेटिव होता क्या है या डिफरेंशिएशन मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन या इसी चीज को दूसरा भाषा में डेरिवेटिव कहते हैं। अब यहाँ पर उससे पहले एक चीज छोटा सा चीज जानना पड़ेगा। दो तरह का वेरिएबल्स होता है, y इक्वल टू y इज द फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ देख रहे हो कि दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है जो y है और x है। अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक फंक्शन के रूप में नॉमिनली करना चाहें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर हम x का वैल्यू 1 देंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हम x का वैल्यू 2 देंगे, x का वैल्यू 2 देंगे तो y का वैल्यू क्या होगा जी, x की जगह 2 देंगे, 2 2 4। अगर इसी तरह x का वैल्यू फिर 3 देते हैं तो ऑब्वियसली y का वैल्यू 9 होगा। तो यहां देख रहे हो x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट फंक्शन, जो इसको इंडिपेंडेंटली इसका आ है वैल्यू, ठीक है, हम दे सकते हैं। लेकिन y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। अगर 1 है तो इसका 1 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है। इसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और सिंगल वेरिएबल इसलिए इसमें हम कह रहे हैं सिर्फ x है। ठीक है, पहली बात को समझ लो यहाँ पर। तो इसका जो ग्राफ होगा, अगर हम x और y का हम खींचेंगे, इधर x एक्सिस लेते हैं और y का, एकदम स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअसली होगा। जैसे हम y x का वैल्यू 3 वैल्यू किए, 1 2 3 1 2 3, और y का क्या है भाई, 1 मान के चलो, 1 1 नहीं 2 से हम लेते हैं, तब 2 4 6 8, ठीक है, 4 8 6। अब देखो इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 देखो इस पॉइंट पर होगा, इसका 2 के है। फिर दूसरा है y का वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू 2 है, तो 2 है तो देखो 4 है, ठीक है। उसके बाद इसका y का वैल्यू 9 है, मान के चलो यहाँ लेना पड़ेगा, हम ग्राफ छोटा खींच लिए, ठीक है, तो इसका 9 होगा। ये कंटिन्यूअसली आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम इसको ग्राफ पे इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये डेरिवेटिव को सीखने के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कौन सा वेरिएबल जो आपका राइट साइड में जो दिख रहा है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और लेफ्ट साइड वाला को वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट इसलिए कि इसका वैल्यू जो इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली हम पुट करते हैं, लेकिन y का वैल्यू हम मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर। कैसे कि तुम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती हो अपनी आर्थिक इकोनॉमिक्स के लिए। अब जब तक अर्निंग नहीं करते तो तुम हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। जितने भी चिल्ड्रन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अर्निंग पर्सन है इंडिपेंडेंट। जब कमाने लगोगे तो इंडिपेंडेंटली तुम खर्च करोगे, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पर हम फंक्शन के विषय में थोड़ा बहुत जान लीजिए। अब हमारा प्रश्न है कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन आखिर पढ़ते का है, ये क्या करता है, आखिर इसके क्या लॉजिक है इसको पढ़ने के लिए। तो ये रेट ऑफ चेंज मापता है। कैसे, तो फिर हम दिखाते हैं आपको ये क्या मापता है। फाइंडिंग अ रेट ऑफ चेंज। अब कहा तो हम बताते हैं, रेट ऑफ चेंज। आखिर ये रेट ऑफ चेंज कहाँ मापता है मेरे दोस्त, तो फिर वही फंक्शन जो भी हम बताएं उसका कुछ लॉजिक था, इसमें मापता है। अगर हम x के वैल्यू में चेंज करेंगे एक यूनिट तो y में कितना चेंजेस होगा, इसी रेट ऑफ चेंज को मापने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं। सपोज दैट अगर हम जैसे कि प्रीवियसली एग्जांपल में देखे थे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम एक यूनिट वैल्यू में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। 1 दे रहे थे, x का वैल्यू हम 1 दे रहे थे तो y का वैल्यू आ रहा था 1, लेकिन 2 यूनिट हम चेंज किए थे इसमें, इसका वैल्यू 4। इस रेट से डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन होता है, उसी चीज को मेजर करने के लिए डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव करते हैं। गॉट इट? यस सर। हाँ, अब हम एकदम चलते हैं सिंपल से। रामगढ़ कॉलेज वाला है विद्यार्थी भी चलेंगे अभी? कौन कौन है? पहला हम लोग चलेंगे, बहुत है, ए से लेके हम लास्ट तक हम कितना है बनाए हैं, एफ क्या हमको लगता है एच तक होगा। ये लंबी क्लास है, एकदम शुरू से चल रहा है। कांस्टेंट, अब यहां से हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे। कांस्टेंट फंक्शन रूल, कांस्टेंट फंक्शन रूल। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन रूल y इक्वल टू k, वेयर k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, ठीक है। जहां k इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। जैसे 5 है, x का वैल्यू देखो, x वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। x का वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकता है, 1 2 3 इंफिनिट तक कर सकता है, लेकिन जो 5 है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर कंडीशन में 5 ही होगा, जो आगे चल के और क्लियर कर देंगे इसको। तो कांस्टेंट का अगर तुम डेरिवेटिव लोगे dy by dx, इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होता है, जो भी तुरंत हम प्रूफ करेंगे जब पावर फंक्शन रूल बताया गया है, याद रखना। अब कांस्टेंट में कैसे है, तो y इक्वल टू दे देगा तुमको 10, तो y इक्वल टू दे देगा 5। तो इस सब का कितना जो भी नंबर आएगा 1 2 5 एक से लेके कोई भी गिनती आएगा तो हम इंफिनिट तक सबका डेरिवेटिव 0 होता है। dy by dx, इसकी डेरिवेटिव कितना होगा? dy by dx, और इसकी डेरिवेटिव कितना होगा? 0 सर। तो इतना आसान नहीं बोल पाएगा। कोई भी नंबर होगा उसकी डेरिवेटिव के किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे उसका 0 होगा। पहला कांस्टेंट फंक्शन रूल हम लोग सीख गए। अब ये कैसे होगा हम आगे जाके प्रूफ करेंगे, क्योंकि अभी पावर फंक्शन रूल बताएंगे। पावर फंक्शन रूल समझने के बाद आसानी से समझ जाओगे। आप इतना ही याद रखना, किसी भी नंबर को जो बिना x से अटैच होगा, कोई भी नंबर, कोई भी बिना वेरिएबल से अटैच नंबर का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। लेटर ऑन आई विल प्रूव इट, ठीक है। डायरेक्ट ये फार्मूला है। उसके बाद b, अब हम लोग सीखेंगे पावर फंक्शन रूल। पावर फंक्शन रूल बी में हम लोग सीखेंगे पावर फंक्शन रूल। Suppose that y is the function of x and x to the power n। अब n का मतलब हो गया काउंटिंग नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिट तक होगा, ठीक है। एक फार्मूला मैं स्टैंडर्ड फार्मूला इससे डिराइव करूंगा। तो इसी चीज का y का अगर डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, y इक्वल टू x है, तो फंक्शन है x का। तो देखो जिसके फंक्शन को माने y इज द फंक्शन ऑफ x, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाला तुम लोग लिख लेना। ये जो पावर जो है n वो पहले आ जाएगा, और x टू द पावर n माइनस 1, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, और इसी फार्मूला पर एंटायर डेरिवेटिव चलेगा। जो अभी कांस्टेंट रूल भी आएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इसको तुम लोग प्रेम पूर्वक अपने नोटबुक में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन भर याद रखना। कुछ नहीं, पावर को पहले कर देते हैं। अब एग्जांपल लेंगे, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल। अच्छा, इसका एक नोटेशन ये भी होता है, अगर हम इस चीज को देखो यहाँ पर लिखे ना, अगर f डैश x, अगर f डैश x कर दें तो उसके इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ समझने की कोशिश करना, f डैश x इक्वल टू क्या होगा, ये है dy by dx, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम डिनोट कर सकते हैं f डैश x से। ये समझा जी?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन विनोबा भावे वाला नहीं बोलेगा। बोल रहे सर। ये तो तुम बोल रहा है, तुमको पहले भी पढ़ाया इसलिए, तो ये वाला याद रखना। अब देखो हम प्लेंटी ऑफ एग्जांपल लेंगे। सपोज करो y इक्वल टू x टू द पावर 3, ठीक है, तो इसका हम dy बाय dx, अगर x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो n इक्वल टू कितना है भाई 3 है, तो पहले आ जाएगा और इसमें एक घट जाएगा तो स्क्वायर होगा। कितना आसान है एकदम, ये बस फार्मूला पर चलेगा। हम बोल रहे हैं बच्चा को बैठा लो, वो भी सीख जाएगा डेरिवेटिव। दूसरा है सेकंड y इक्वल टू x टू द पावर 9, तो वो कितना सिंपल है dy बाय dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ x तो 9x टू द पावर 8, मतलब जी इसमें एक पावर घटा देना। देखो यही तो हो रहा है, यहाँ पर देखो 3 पहले आ रहा है, उसके एक पावर घटा के लिख देना, बहुत ही आसान है। और मुझे जगह बनाने दो और भी चीज बताएंगे। हाँ, फार्मूला आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है, मिटा दे रहे हैं, अपना दिमाग में रखना। या यहाँ हम लिख देते हैं फिर भी f डैश x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, या dy बाय dx इसी को कहते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। अब मान लो y इक्वल टू x आ जाएगा, तो इसमें घबरा मत जाना मेरे दोस्त। अगर किसी भी वेरिएबल अगर हम लिखते हैं तो इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो इसका मीनिंग है 1 रहता है, 1 रहता है, याद रखना। तो इसकी डेरिवेटिव देखो 1 हम लिख रहे हैं, इसको देखो dy बाय dx, माने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 पहले आएगा और x टू द पावर 1 माइनस 1 सब में घटा देंगे, तो ये होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा x टू द पावर 0, और इसका वैल्यू 1 होता है। अगर तुम लोग को पता है कि ये कैसे होता है 1, x टू किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तुम लोग सीखना है कि नहीं बोलो, देखो इंटरेस्ट जगह हम देख रहे हैं, तुम लोग बोल नहीं रहा है। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, सिखा चुके हैं। देखो x बाय x, अब ये दोनों का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, हमको हिडन पावर है। अब ये दोनों क्या हल्ला नहीं करो, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, अगर दोनों का बेस सेम होता है तो एक फार्मूला है, इसको लॉ ऑफ इंडिसेस कहते हैं, a टू द पावर m माइनस n। हाँ, तो x टू द पावर 1 माइनस 1, क्योंकि दोनों का बेस यहाँ भी सही है, और ये हो गया, ये घटा देंगे कितना होगा x टू द पावर 0, चला था कहाँ, ये दोनों को काटेंगे तो 1 होगा, x इंटू x बाय x, तो ये भी तुम सीख गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज है, यहाँ से हमको सीखने को एक नया चीज मिला कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अब हम फिर बैक टू कांस्टेंट फंक्शन आते हैं, वहां भी हम करके तुमको दिखा देते हैं। y इक्वल टू 5, मैंने कांस्टेंट फंक्शन में ही बताया था कि y इक्वल टू 5, जो इससे पहले हम शुरू किए थे, इसकी डेरिवेटिव हमने बताया था उस समय dy बाय dx इक्वल टू आंख मूंद के 0 लिखो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ प्रूफ करके इसी फार्मूला से चलेंगे और हमको सेम रिजल्ट आएगा। तो हम 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 5 लिख सकते हैं भाई, कोई गलत होगा? नो सर। ठीक है, अब x का वैल्यू तुम बैठा दो, y इक्वल टू 5x टू द पावर 0, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आ गया, अब इसको देखो ये कांस्टेंट टर्म है, तुम इसको बाहर भी रख सकते हो, या आप रहने बाहर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ले सकते हैं dy बाय dx, ठीक है, 5 को बाहर कर दिए, इसका भी हम बताएंगे, तो x टू द पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 5 तो यहाँ कांस्टेंट है, इंटू 0 कमिंग फर्स्ट, इंटू x टू द पावर 0 माइनस 1, किसी भी संख्या से अगर गुना होगा 0 तो सारा 0 कर देगा, इसीलिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। जब पावर जनरलाइज को बताएंगे तो वहां पर हमको बताना चाहिए, यहाँ समझा कि नहीं, वही फार्मूला चल रहा है। अच्छा 1 सेकंड फिर बताएंगे, फिर एक बार मौका देंगे बताएंगे। तो ये हो गया, 0 वाला भी हो गया। हाँ, अब एक ये हो गया। अब यार इसमें और भी प्लेंटी ऑफ एग्जांपल लेंगे। बहुत कुछ
बेसिक मैथमेटिक्स चीजें सीखेंगे हम लोग इसमें। अब हम लोग सीख रहे हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ एक नया टैक्स हम लोग सीखेंगे, फाइल नंबर y इक्वल टू 1/x⁴। अगर ऐसा सिचुएशन में आएगा बोल दे कि इसका डेरिवेटिव लो x के रिस्पेक्ट में, तो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हर, यहाँ से डेरिवेटिव नहीं होता, इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें भी लॉ ऑफ इंडिसेस आपको सीखना पड़ेगा, जिसको नहीं आता है सीखते जाओ। a⁴m, तो इसको जब हम शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर नीचे से ऊपर, हर से अंश के पास, तो इसकी पावर हो जाएगा -1। हाँ, तो यहाँ पर हम इस चीज को लिख सकते हैं x⁻³ बाकी वही फार्मूला लगा दो, आंसर लेके भाग जाओ, dy/dx, खाली जोड़ घटाओ गुना भाग आना चाहिए। तो -3 कमिंग फर्स्ट, n इक्वल टू -3, x⁻⁻4 हो जाएगा। 3 रुपया कर्जा था, 1 रुपया फिर -1 है, इसमें घटा रहे, कर्जा नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं -3। अब इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे ना, किसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, x⁴। ठीक है। दूसरा लेते हैं, छठा क्वेश्चन में 2 पार्ट से लेंगे और तुमको सिखा दे रहे हैं, उससे पहले y इक्वल टू √x। अब इसकी डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो देखो एक चीज है, इससे पहले तुम सीख लो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। √a है, इसका मीनिंग है a⁻1/2। उसी तरह यहाँ पर y इक्वल टू x⁻1/2। म्यूट कर लीजिएगा, जिनका अनम्यूट होगा। ठीक है, अगर यही चीज रहेगा √3a, इसका मीनिंग होगा a⁻1/3। यानी यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1/2, अगर नंबर है तो 1/3, यही रहेगा 6 रहेगा, इसका क्या होगा a⁻1/6। यहाँ जितना नंबर रहेगा ना, बस समझ में आ गया। अब जब कुछ नहीं रहेगा तो 1/2 होगा, तो उस हिसाब से हो गया, इसकी डेरिवेटिव वही होगा dy/dx। ठीक है, तो 1/2, अब हाफ में फिर -½ करेंगे, अब एलसीएम आना चाहिए, -1/2 होगा। ठीक है, 1/2 x⁻⁻1/2, फिर इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, 1/2 x⁻, इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2/√x। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो तुम, √x से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो क्या होगा √x/2x। इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो। तो आई थिंक ये मैंने अभी तक तुमको जो सिखाया है, कुछ कुछ आ गया होगा कैसे करना है। डेरिवेटिव जब भी करना है तो उसको खींच के लाना पड़ेगा न्यूमरेटर में, यानी अंश में, याद रखना। अब हम लोग जा रहे हैं पावर फंक्शन रूल जनरलाइज। अब एक जनरलाइज करेंगे, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इसी चीज को फिर रिपीट होगा, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला हर जगह लागू होगा। तो अब सी पार्ट में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, पावर फंक्शन रूल जनरलाइज, जनरल है। अभी तो कैटेगरी पढ़ा रहे थे, ओबीसी एसटी कैटेगरी से बाहर आ रहे हैं। अब एक जनरलाइज रूल में हम लोग आएंगे, जो सी होगा, जिसको हमने सी रूप में, मैंने इसी तरह डिवीजन किया हूं सारे टॉपिक का एक सिस्टम से, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप से भी चलें। तो बीच में मैं पूछ सकता हूं, भाईवाल साहब, डेरिवेटिव का मतलब तुम क्या समझा, इतना ये क्या मापता है? डेरिवेटिव का अनदर नेम तो डिफरेंट, मतलब कोई भी चीज है उसकी जो पार है वो उसमें हो जाती है। अरे रेट ऑफ चेंज बोलो, मापता है जी, रेट ऑफ चेंज। अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे, किस दर से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा, रिफ्लेक्ट होगा, उसी को मेजर करता है डेरिवेटिव। गॉट इट एवरीबॉडी? अब हम पावर फंक्शन रूल सीखते हैं, सी पार्ट्स, पावर फंक्शन रूल जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज, अब इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं। अब यहाँ y इक्वल टू c x⁻n। अब यहाँ कहने का मतलब है c फिर कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरह की जो चीजें होती हैं इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव, ठीक है, कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट कहते हैं, या सी इज द कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव वही होगा जो पहले वाला फार्मूला होगा, dy बाय dx इक्वल टू, सी को तुम बाहर भी रख सकता है, ठीक है, सी को बाहर कर दो, फिर लिखो dy बाय dx x टू दी पावर n, और इसका तुमको फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, तो n आ जाएगा पहले, x टू दी पावर n माइनस 1। तो वही फिर कांस्टेंट बना रहे हैं, मैं फिर कांस्टेंट फंक्शन में आ रहा हूं, फिर क्लियर करूंगा, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे ये मल्टीप्लाइकेटिव जब कांस्टेंट होगा तब क्लियरली तुमको समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी बताया था y इक्वल टू 5 रहेगा, इसकी डेरिवेटिव 0 होगा, मैंने दिखा चुका हूं। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5, गुना करेंगे तो 5 होगा, और 1 का वैल्यू x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 5। तो आफ्टर ऑल y इक्वल टू 5 x टू द पावर 0। अब इसकी डेरिवेटिव इस फार्मूला से पावर फंक्शन रूल जनरलाइज करके करेंगे, तो 5 को dy बाय dx, तो 5 को बाहर करो, dy बाय dx x टू द पावर 0, तो ये होगा 5 इंटू 0 x टू द पावर 0 माइनस 1। अब जीरोस करेंगे तो 0 होगा, क्लियर। अब इसी चीज को इस तरह भी दिया जा सकता है, घबराना नहीं है, y इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, dy बाय dx, ये क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है, सीधे गुना कर दो, 5 2 जा 10, और इसमें एक पावर घटा देंगे तो हिडन पावर 1 होता है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सीख चुके हो तुम लोग। और भी देखो, y इक्वल टू 2x, बोलो इसका जल्दी से डेरिवेटिव कितना होगा, x का बताए थे कितना होगा, dy बाय dx, सीधे 2 होगा। अब इसको 1 लाएंगे, 1 माइनस करेंगे, जैसा कि तुमको देखा था, ये सब याद रखना, जैसे इसको याद रखना, इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, सीधे 1 होगा, dy बाय dx, इसका 1 होगा, याद रखना, ये सब याद रखने की चीज है, ठीक है। या तू करके भी देखेगा फार्मूला से, इस फार्मूला से तो आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो, इसी से रिलेटेड पावर फंक्शन जनरलाइज। धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा, ठीक है, तो पहले वाला तुम लोग एकदम दिमाग में रखते रहना। तो तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, y इक्वल टू 3x टू द पावर माइनस 2, ठीक है, इसका भी लेंगे तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, dy बाय dx। अब लेने का तरीका क्या है, देखो 3 तो अपना कांस्टेंट है, c तो अपने जगह पर रहेगा, माइनस 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर x टू दी पावर माइनस 2 में फिर तुम एक रुपया कर्जा लोगे, 2 रुपया ऑलरेडी था, माइनस 3 होगा, तो यहाँ पर होगा माइनस 6 x टू दी पावर 3। लॉ ऑफ इंडिसेस, इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, इसके पावर पॉजिटिव होगी। देखते जाओ, नंबर ये क्या था, 3 4। अब तक हम लोग सीख रहे थे भाई y और x में संबंध है, ठीक है, लेकिन अब दूसरा टाइप का लेंगे, याद रखना है, तो तुमको चेक कर लेना है, w इक्वल टू 3y टू दी पावर माइनस 1। तो यहाँ तुम देखो w किसका फंक्शन है जी, u का, तो यहाँ u के रेस्पेक्ट में लेंगे dw बाय du। अब तक हम लोग लेते जा रहे थे x, देखो यहाँ पर कहीं भी था y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट्स द y, जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में लिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया, w फंक्शन u का, u के रिस्पेक्ट में लेंगे, फार्मूला वही रहेगा, माइनस 1 आके मल्टीप्लाई होगा 1 और इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3 और इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, u स्क्वायर होगा, गॉट इट एवरीबॉडी। यहाँ dw बाय du, क्योंकि जिसके फंक्शन में होगा उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लगता है राशि थोड़ी सही नहीं था मेरा दिन, और भी क्वेश्चन है इसमें मैं लूंगा। अब मैं क्वेश्चन से ले रहा हूं y, सब तरह का क्वेश्चन मैं लूंगा जो आपका दिमाग एकदम क्लियर कर दे।
y इक्वल टू 3/4 x टू द पावर 4/3। अब इसको करने के लिए जाना है, यहाँ c इक्वल टू हो गया 4/3, तो इसको आराम से कर सकते हैं। dy किसका फंक्शन है, x का, तो dy बाय dx 3/4 होगा पहले, ये पावर आके गुना हो जाएगा n, और फिर n में हम 4/3 में -1 करेंगे, तो देखो ये कट जाएगा, तो x टू दी पावर इसमें 1 हटाएंगे तो क्या होगा 1/3 हो गया। ठीक है आंसर। या इसको इस तरह भी लिख सकते हो, हमने बताया था कि a टू दी पावर 1/3 है, तो इसको अंडर रूट क्यूब a लिख सकते हैं, तो उसी तरह इसको अंडर रूट क्यूब x लिख सकते हैं। ये तो मैथ का चीज है। अब एक फाइनल क्वेश्चन इससे लेंगे, उसके बाद सम एंड डिफरेंस रूल जो डी पार्ट्स में जाएंगे। अगर है f इज द फंक्शन ऑफ w, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्टिविटी लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में f इज द फंक्शन ऑफ w इक्वल टू -3w टू द पावर -1/6। कभी ऐसा होगा कि यहाँ f इज द फंक्शन ऑफ w और ऐसा दे दे, तो इसको दो तरीका से तुम बना सकते हो, या f डैश w कर दो, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, -3 अपने जगह पर, u का रिस्पेक्ट, u का फंक्शन, f इज द फंक्शन ऑफ u, ठीक है, u का फंक्शन है ना, u का फंक्शन जी। अब f डैश यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो तुम सिंपली -3c है जैसा जनरलाइज फार्मूला में देखे थे, इसका पावर आ जाएगा पहले -1/6 u टू द पावर -1/6 -1। अब ये देखो यहाँ पर तुम कर भी सकते हो, काट दो, तो ये बचा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 u टू द पावर कितना हो जाएगा 7 -7/6 -7/6। इसको नीचे ले आओ तो u टू द पावर क्या हो जाएगा प्लस 7/6, अभी 1/2 अंडर रूट 6 u टू द पावर 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि सिंगल टर्म में देखा, अब हम सम एंड डिफरेंस रूल एक साथ, ज्यादा टर्म आएगा लेकिन सभी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल x हो या w हो, कोई हो तो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेंगे। क्योंकि आज का क्लास का ही हमारा मोटिव है कि रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास कवर्स फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो हम लोग ए बी सी पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं, अब डी की तरफ मूव कर रहे हैं। डी पार्ट में हम लोग चल रहे हैं। सम एंड डिफरेंस रूल, तो सम मतलब जोड़, डिफरेंस मतलब घटाओ। ठीक है, अब एक किसी दो फंक्शन डी बाई डी एक्स, एक साथ दो फंक्शन को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यानी प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। जैसे आपको हम एक सिंपल सा उदाहरण लेकर बताते हैं, पहले देख लो, एक तो एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू, अगर सिंगल टर्म में देखो 14x टू द पावर क्यूब है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 14 को दो बार लिख सकते हैं, 5 + 9 इक्वल टू 14, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव ले लो पहले, dy बाय dx, तो क्या होगा भैया 14 या 42 x टू द पावर स्क्वायर। अब तक जो सीखे उसके अनुसार ये होगा कि नहीं, देख लो पहले। yes sir। अब मैं यहाँ आ रहा हूं, मान के चलो इसी y को, इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 5x टू द पावर क्यूब प्लस 9x टू द पावर क्यूब। 14 को हम दो टर्म में लिख सकते हैं, जो पहला टर्म आ गया fx और दूसरा टर्म आ गया gx, तुम सेपरेटली लेके जोड़ दो तब भी वही आएगा, लेकिन उतना झमेला करने की जरूरत है। dy बाय dx
ठीक है, दोनों अलग अलग निकलेगा। 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर, 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर। अब 15 और 27 को जोड़ो, 42 आता है। जोड़ के बताओ, नहीं जोड़े हम आगे दिखे। Yes, sir. अब दोनों को देखो, रिजल्ट एक आया। तो यही को ठीक है। अब इसी में माइनस वाला भी हम सीखेंगे। ठीक है, अब मान के चलो डायरेक्ट एक माइनस वाला भी सीखते हैं जिसमें सम और डिफरेंस एक साथ आएगा, तो वो वाला करके देखते हैं। सर वो फॉर्मूला में प्लस माइनस जी है या वाई है? जी है, जी है। अरे ये वो फंक्शन ये एफएक्स हो गया मेरे दोस्त, और ये वाला जो फंक्शन हो गया दूसरा नाम से देगा ना जी है। अगर एफएक्स एफएक्स लिखेंगे तो एक ही जैसा हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा, डिफरेंस भी रहेगा सम भी रहेगा एक साथ। दूसरा क्वेश्चन, बहुत प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, और y इक्वल टू 3x टू द पावर q प्लस 30x क्यूब। दो तरीका से तुम बनाएगी, जो हम सिखाए वो भी कर सकती हो। यहाँ डायरेक्ट dy बाई dx, एकदम स्मार्ट बनो लेने में। 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 13 3 जा 39 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इस दोनों को जोड़ोगे तो 45 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा 42 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यह तुम चाहो तो सको इसको, ये दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो। तो यहाँ पर y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2x टू द पावर क्यूब प्लस 13x क्यूब माइनस x क्यूब। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15x क्यूब माइनस 14, सॉरी x क्यूब बनेगी। ये दोनों घटेगा तो 14x क्यूब होगा। अब y बराबर आ गया, अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं। 14 तिया 42 एक्स स्क्वायर। देखो दोनों जगह किया, मैंने दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोई बदले नहीं, लेकिन यहाँ टर्म आ रहा है, एक टर्म है, दो टर्म है, जो है टर्म सिंगल, क्योंकि आज का क्लास ही हमारा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं कुछ अलजेब्रिक फंक्शन कर लूंगा जो सम एंड डिफरेंस में रहेगा। मतलब अब यहाँ पर एक टर्म से ज्यादा का डेरिवेटिव हम डी पार्ट से लेना शुरू कर दिए। ठीक है, यही इसका बेसिक है, बाकी रूल वही रहेगा जो शुरुआत में सिखाए थे। और भी एग्जांपल है, मोर एग्जांपल रिगार्डिंग टू कंसेप्ट डी सम एंड डिफरेंस रूल। अभी हम लोग डी में आए हैं, बहुत सारे पार्ट सब लोग को करते जाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 4 y इक्वल टू 7x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 3x प्लस 37। ठीक है, हर जगह आप तुम जोड़ नहीं सकते, सबका पावर अलग अलग है तो जोड़ नहीं सकते, वो सिखाने के लिए हम किए थे। रियल में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो। यहाँ तो तुम जोड़ के ऐसे नहीं कर सकती, एक टर्म में कन्वर्ट कर सकती हो। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि क्यों उसको जोड़ के देखते करके एक सिंगल टर्म में हम निकाल लेंगे डेरिवेटिव, इतना करने का जरूरत है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि हम उसको जोड़ के रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबका पावर का अलग अलग है, जिसको ऐड नहीं किया जा सकता है। एक तीसरी क्वेश्चन है जो कॉस्ट फंक्शन के है, हम यहाँ लिख देता है क्यूब टू द पावर 3 माइनस 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 75। 3 क्वेश्चन आपके पास है, क्या तीनों क्वेश्चन का सलूशन आप कर सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, आप लोग कीजिए, हमको 1 सेकेंड थोड़ा सा हमको बंद करना है लैपटॉप का चार्जर। हाँ, मैं यहाँ पर भी बता दूंगा। यस, हो गया, चार्जर बंद हो गया। मैं फिर बताता हूँ, हम डायरेक्ट करेंगे dy बाई dx, और आंख बंद के मत करने लगना, देख लेना y किसका फंक्शन है, x का है। तो क्या होगा 2ax प्लस b। यहाँ क्या देखो कितना स्पीडली हो रहा है, dy बाई किसका फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो x का रिस्पेक्ट ले लो। तो क्या होगा 7 4 जा 28 x टू द पावर 3। देखो एक पावर घट जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा।
यहाँ 3 है तो 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x को x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1, हम पहले भी बता चुके थे, तो -3 और कांस्टेंट को लेंगे 0 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, फिर 0 जोड़ेंगे 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आंख मूंद के मत करने लगना, dc/dx देख लो ना, c का किसका फंक्शन है, c इज द फंक्शन ऑफ क्यू का। हाँ, तो dc/dq, तो 3 क्यूब स्क्वायर माइनस 8 क्यूब प्लस 10 और वो 75 का 0 होगा, 0 जोड़ेंगे तो नहीं, एक लाइन में, ये कॉस्ट फंक्शन है, डायरेक्ट तुम बना देगा। ठीक है, अब हम जाने जा रहे हैं ई पार्ट्स प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का। तो सो फार एवरीबॉडी गॉट इट, द थिंग्स आई हैव डिस्कस सो फार? यस सर, वेरी क्लियर सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, कितना बच्चा ये नंबर थी, एक बार कुछ चले गए क्या? चलो ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट रूल आएंगे, थोड़ा सा अब हार्ड होते जाएगा। प्रोडक्ट, कांस्टेंट, इनवर्स रूल, चैन रूल, बहुत सारे रूल हैं और सब तरीका से सीखेंगे। तो हम लोग स्टेप नंबर 5वां सीढ़ी पर आने के लिए तैयार हो गए। स्टार्ट होगा बहुत धीमी लेकिन बहुत तेज हो जाएगा। आपको डी ई एफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम, जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे हम तेज होते जाएंगे कोई भी चीज। आज हम पढ़ रहे थे किताब में, ह्यूमन का जो मेमोरी, जो चिप है हमारे यहाँ, मेमोरी कार्ड है जो हमारे मस्तिष्क का, वो नहीं मेमोरी कार्ड जो फोन में लगता है, हमारे यहाँ जो मेमोरी जो स्टोरेज है। आज मैं किताब में पढ़ा था कि दुनिया का जितना भी लाइब्रेरी में किताब होगा सबको ये कर सकता है, लेकिन ये हम नहीं जानते हैं कि हाउ टू यूज इट। अगर इसको यूज करना सीख जाए ना तो हम कर सकते हैं, एक साथ कितना कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। तो हम लोग जैसे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं, कितना चीज हम लोग लर्न करते हैं। अगर वही जोश से अगर हम रहें, पढ़ाई करें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि कहा है गया है, गाना भी है, कहावत भी है कि जियो इस तरह की कल मरना है, जो तमन्ना आज ही कर लो, अब पढ़ो इस तरह की कल परीक्षा है। ये कब परीक्षा होगा ये मत पूछो, कल बस परीक्षा देना है, आज कैसे पढ़ सकते हो वो उसकी बात करो। नाउ ई प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये बीच बीच में प्रचार भी आता है मेरे क्लास में, इसलिए घबराना मत। ठीक है, अब यहाँ पर अब तक डेरिवेटिव हमने देखा, सम और डिफरेंस, जोड़ में रहेगा या घटाव में, प्रोडक्ट में रहेगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन का। तो यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू fx टाइम्स gx, मतलब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई है, एक fx है gx है। तो एग्जांपल आप लगा देंगे, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है मेरे अनुसार। मान लो किताब में u भी रहेगा, वो उतना दिमाग नहीं लगेगा, और डायरेक्ट a को सीखोगे, इसी पर आधारित क्वेश्चन रूल है। आपको इसकी डेरिवेटिव लेना है, यू भी हो या एफ एंड जी हो, बात तो सेम ही है। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, नोटेशन आपको बता दिया, एफ डैश कहेंगे तो डेरिवेटिव। इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व है, एक पहला फंक्शन fx है और दूसरा फंक्शन gx है। तो इसमें देखो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन f डैश x इनटू सेकंड फंक्शन। क्या करना है, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, दूसरा फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट है यानी जुटेगा, मल्टीप्लाई होगा, कोई चीज बढ़ेगा तो जोड़ कर लगा दो। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन g डैश x टाइम्स फर्स्ट फंक्शन। देखो खाली उलट के कर दिया गया है, कुछ नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन के किया, सेकंड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जिसका पहले करेंगे उसका डेरिवेटिव होगा और नेक्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई करना है। कोई जरूरी है, तुमको gx वाला भी रहेगा, आगे पीछे भी कर सकते हो उससे, लेकिन हम ये तरीका है देखो एकदम याद रहेगा, वो u भी वाला कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है और इसी पर आधारित क्वेश्चन रूल भी, बस एक ही चीज याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन टाइम्स फर्स्ट फंक्शन। पहले फर्स्ट फंक्शन का लेना डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई करना है, दूसरा में सेकंड फंक्शन की डेरिवेटिव लेना, फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करना। अब कोई तरह का क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, तुम धड़धड़ा कर सकोगे। अब देखो हमको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, हमको याद है इस चीज, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। y इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब इसमें तुम कंसीडर कर लेना ये फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है। तो dy बाय dx करेंगे,
तो देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि एडिटिव कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 आएगा x के रिस्पेक्ट में लेना, इनटू सेकंड फंक्शन लिख देना 3x²। तुम सेपरेटली भी निकाल लेना, इसका डेरिवेटिव लोगे 2 आएगा, ठीक है। अब क्या है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 3 2 जा 6x इनटू फर्स्ट फंक्शन, जो फार्मूला है इसको फर्स्ट देखो, इसको फर्स्ट माने आप, तुम ऐसे भी बैठा लेना अपना 2x + 3। हम लोग आज तक u-v से बहुत कंफ्यूजन होता था जब हम पढ़ते थे, बस डायरेक्ट दिमाग में रखते थे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव लेके सेकंड से करना प्लस देना, और यही चीज खाली यहाँ माइनस कर देंगे, स्क्वायर ऑफ परसेंट रूल बन गया। देखना लेटर ऑन पार्ट ऑफ दिस वीडियो यू कैन सी। इसको सॉल्व करूं मैथमेटिकली 3 2 जा 6x² प्लस 12x² प्लस 18x 3 6 3 जा 18x। अब जो हो सकता है कर दो 18x² प्लस 18x, दोनों में 18x कॉमन है तो ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं 18x x प्लस 1। गॉट इट। और भी एग्जांपल ले लो, और भी एग्जांपल ले। कभी कभी ये फार्मूला रहने देते हैं, किसी किसी को कंफ्यूजन याद करने, लेकिन आप लोग लिख लो तो बढ़िया रहेगा, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। पढ़ो आधा घंटा, लिखो 1 घंटा और सोचो 3 घंटा, तब देखो कितना कहीं जिंदगी में भूलोगे। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाए तो घबराना नहीं, कुछ चीजों में मैनिपुलेटिंग भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ दे दे 2 बराबर x 9x² माइनस 1 टाइम्स 3x प्लस 1। यहाँ पर तुम अपने से मान लेना फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये तो सब जगह करना है। जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो अपना मन से मान लो लेट y इक्वल टू मान तो सकते हैं, फिर dy/dx निकाल लो, समझा। अब यहाँ पर क्या है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कर लेंगे 9 2 जा 18x, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन 3x प्लस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 3 कमिंग 9x² माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 18 3 जाओ 54x² प्लस 18x प्लस 9 3 जा 27x² माइनस 3। देखो ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये x² 27 और इसको जोड़ेंगे तो 81x² प्लस 18x माइनस 3। गॉट इट? यस सर, यस सर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम ले रहे हैं y इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट रूल, y इक्वल टू 3x प्लस 10 6x² माइनस 7x, ठीक है। अब इसको भी कंसीडर करना है, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy/dx, तो याद हो जाना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3 is coming into second function 6x² minus 7x प्लस डेरिवेटिव सॉरी यहाँ x नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो सेकंड x भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। तो 12x minus 7, ठीक है, 6 2 जा 12x minus 7 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन। अब थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगा तो घबराना मत। 6 3 जा 18x² माइनस 21x। अब यहाँ पर देखो इसमें कंफ्यूजन किसी का होता है, जो प्लस वाला है उसको उठा लो, हम इसको उठा लिया। एक पहला तो 3x 12x माइनस 7 प्लस, अब दूसरा उठा रहे 10, फिर इसी को गुना कर देना। एक बार 3 से किया इसको, फिर उसके बाद प्लस 10 से कर 12x माइनस 7। अभी क्या है 18x² माइनस 21x प्लस 12 3 जा 36x² माइनस 6 3 जा 21x
प्लस 120x माइनस 70। मिथुना अगर देखते रहना, कहीं पर हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, बहुत कैलकुलेशन है। अब यहाँ है x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6 4 54 54। देखो ना धरीवाल साहब ठीक कर रहे हैं। माइनस 42x, ये दोनों हो गया 42x, यहाँ प्लस 120x माइनस 70, ये भी हो गया ये भी हो गया, बचा क्या। अब ये दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट करके धरीवाल साहब बताओ। 54x स्क्वायर, ये दोनों हम करेंगे आई थिंक 40 ले लेंगे तो 80 72 है क्या कि 88 है, 78 प्लस 78x माइनस 70। थोड़ा ही कैलकुलेशन का चैलेंज ले लिए थे, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया। फाइनल एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट रूल आई एम गोइंग टू टेक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं हार्ड भी ले रहा हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और भी मतलब मैच्योर हो। देखो हम पूरा तुमको एक एक चीज, 5वां सेमेस्टर हो या तीसरा, हम यूट्यूब पर भी वीडियो दिया है, हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं 5वां सेमेस्टर का दोनों मैथ्स पेपर, तो एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में होता है कि डेरिवेटिव क्या है, तो थियोरेटिकलो बता सकोगे, मैथमेटिकलो बता सकते हो, मैथमेटिकली और थियोरेटिकली पूरा क्लियर एक एक चीज का कंसेप्ट है। ऐसा हम लोग नहीं पढ़ाते हैं दोस्त, तुम देख रहे हो कि डेरिवेटिव हमको निकल जाना चाहिए कभी पढ़ा कर, लेकिन हम एक एक चीज का 4-5 एग्जांपल दे रहे हैं। इस तरह एग्जांपल का सीढ़ी है कि आपको सब चीज क्लियर करेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6। देखो यहाँ भी है, ये तो थोड़ा सिंपल ले लिए, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे क्वेश्चन रूल f की तरफ। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन dy बाय dx, derivative of first function 2x into second function 4x plus 6 plus derivative of second function तो 4 आएगा into first function, तो 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x स्क्वायर। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो 12x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। अब इसमें जाना है 12x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 होगा। और इसी के साथ ये फाइनल एग्जांपल था प्रोडक्ट रूल का। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन रूल, अब ई से हम लोग एफ सबटाइटल में आएंगे तो थोड़ा सा हार्ड होगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के बाद और भी कोई है? बिल्कुल है जी। ओके, आज तुम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बढ़िया से सीख ही ले। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन रूल, जिसका सबटाइटल होगा एफ, और कितना है हम अभी बता देते हैं। क्वेश्चन रूल ऑलरेडी हम लोग कितना देर क्लास कर लिए हैं? मोटा मोटी आपका ज्यादा नहीं, इसके बाद आपका जी तक है, चैन रूल है और इनवर्स फंक्शन रूल, ज्यादा तुमको जी एच आई तक है, तो इतना लंबा नहीं, क्वेश्चन रूल ही थोड़ा लंबा लगेगा, ठीक है। तो इसमें अब जो क्वेश्चन रूल में है हमको इस तरह सिचुएशन दिया गया है, यहाँ पर हमारा टर्म इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन है। देखो डिवाइड में आएंगे तो द टर्म इन न्यूमरेटर इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट फंक्शन, whereas the term in denominator is treated as the second function। फार्मूला वही रहता है भैया, डिवीजन में क्या होता है, अरे डिवीजन में क्या होता है, किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं वो घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और प्रोडक्ट में क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए प्लस दिए, जब घटेगा तो उसको दूसरा सिंबल है कि माइनस करेंगे, तो उसी तरह होगा dy बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स वही फार्मूला रहेगा इनटू सेकंड फंक्शन, जहां प्लस है वहां माइनस करना है,
हम जानते हैं कि डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिवर्स प्रोसेस होता है। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन टाइम्स फर्स्ट फंक्शन। धरीवाल साहब कितना अगर टाइम हो मैं वो पूछ रहा हूँ, कितना देर क्लास हुआ? 4:22। कितना देर क्लास हुआ जरा देखो। ये फार्मूला है, फार्मूला में क्या डिफरेंसेस हैं? क्लास तो मोर देन 1 आवर हो चुका है। अच्छा ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। ठीक है 10-20 मिनट, 10 मिनट और, ठीक है। ये है तो उस फार्मूला और इस फार्मूला में क्या डिफरेंसेस लग रहा है? बस यहाँ पर वहां प्लस था प्रोडक्ट रूल में, यहाँ माइनस हो गया और होल फंक्शन इंटायर फंक्शन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन, बस यही है। अब तुम धड़धड़ा के इसका ले सकते हो। अब हम यहाँ से लेना शुरू करते हैं एग्जांपल। d बाय dx डायरेक्ट 2x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है द टर्म in numerator is a first function, the term in denominator is a second function। अब तुमको इसका ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 is coming into second function x plus 1 माइनस देना है, ये gx हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन, और एक चीज कभी मत भूलना स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन, जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर में टर्म उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देना इंटायर फंक्शन। अब यहाँ देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ करेंगे 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3, ये 2x प्लस माइनस कैंसिल, 5 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नोट इट। और भी एग्जांपल लेंगे। Yes, sir. अब मिटा देते हैं फार्मूला, क्योंकि बनाने में हमको दिक्कत होती है। ज्यादा ज्यादा लास्ट करेगा क्लास 10 to 12 मिनट, ठीक है। पूरा करिए लो, जब काम करना है कंप्लीट प्रोजेक्ट करो। आधा फैक्ट्री बनाने से, आधा रेलवे लाइन बिछाने से काम नहीं चलेगा। सेकंड क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, इसमें मात्र हम लेंगे कितना क्वेश्चन वो भी मैं बता देता हूं। 1 2 मात्र लेंगे 2 क्वेश्चन। एक लेंगे dy dx 5x x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दूसरा मैं क्वेश्चन लूंगा, तीसरा क्वेश्चन dy dx अलजेब्रिक लेंगे ax स्क्वायर प्लस b cx। अब यहां देखना है दोस्त, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx क्या होगा, dy by dx। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 5 कमिंग इनटू सेकंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 2x टाइम्स फर्स्ट फंक्शन 5x, एंड स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना आसान है, 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये घट जाएगा तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको कॉमा भी हम ले सकते हैं या पलट के भी ले सकते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 माइनस 5x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 5 कॉमन ले लो तो 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में देख लो जी? No, sir. अब मैं तीसरा क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन ऑफ क्वोशिएंट रूल, तो ये क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लेंगे dy by dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 2ax into second function cx minus derivative of second function c times first function ax square plus b, स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोनों साइड गुना होगा, ठीक है। 2
AC को पहले मैंने लिखा AC x स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे AC x स्क्वायर माइनस BC C स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये दोनों घट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, AC x स्क्वायर प्लस में रहेगा क्योंकि माइनस में 2 में 1 चला गया, माइनस BC। अब यहाँ पर क्या है, C कॉमन कर लो, ले लो, तो बचा क्या, ax स्क्वायर माइनस b। देख लो यहाँ पर मिथुन दा आप नहीं है क्या? हाँ सर है। हाँ जरा देखो बाबू C कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक C बचेगा, तो फाइनल आंसर ax स्क्वायर माइनस b cx स्क्वायर। अब जो मैं लेने जा रहा हूँ बिल्कुल मजेदार अब होगा, क्योंकि अब चेन रूल पढ़ेंगे, माला जो पहनते हैं ना वो चीज पढ़ेंगे। ये मजेदार है, मात्र 10 मिनट से भी कम ये लास्ट करेगा। अब हम लोग जा रहे हैं FG की ओर, जिसमें चेन रूल बोलेंगे, 2 मेथड से बनाएंगे। एक शॉर्टकट मेथड FG क्या होगा जी, H होगा ना जी सर। चेन रूल। इस क्लास का 1 घंटा हुआ कि सब क्लास का मिला बोल रहे, सारी क्लास का सर, इस क्लास का तो भी 45 मिनट्स के अराउंड हुआ है। अच्छा होने दो 1 घंटा हो ही जाएगा, 1 घंटा से कम भी होगा। देखो इसमें टोटल ले लो पूरा, मैंने थोड़ा सा लिए, अब पूरा खीरा तुम खा चुकी हो तो उसका मुझे भी खाना पड़ेगा तुमको, फिर मजा नहीं आएगा ना। पूरा एक चीज छोड़ दोगे। अब आसान है, बड़ी मजेदार चीज है। अब 100 तक पावर आएगा तो इजीली बना लोगे, और वो देखो कैसे बनेगा। अब हम लोग जा रहे हैं चेन रूल। माला पहनते हैं हम लोग, चेन लगा हुआ है एक दूसरे से। अब एक सिचुएशन आएगा इस तरह, z is function of y, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, and y is function of x। चेन रूल का बेसिकली मतलब वही है ना कि वो एक से एक रिलेट होता है, हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं रहता। हाँ, वो जैसे हाँ, वैसे तो सब इंडिपेंडेंट होते हैं, बट उसमें इंडिपेंडेंट देखो इसको हम बहुत अच्छा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, dz by dx आपको निकालना है, बोल दे। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये किसका फंक्शन है, देखो z किसका फंक्शन y, हम बोले थे ना dz by dy, ठीक है। और ये किसका फंक्शन y x का, तो dy by dx। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो अपने निकल जाएगा dz by dy। z किसका फंक्शन y, y के रिस्पेक्ट में लेंगे। x किसका फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में लेंगे। अब ये देखो दोनों कट जाएगा तो dz by dx के बराबर आ गया ना। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से तुम समझो। यस सर। If z equal to 3y square, where y equal to 2x plus 5। अरे वेरी सिंपल है, आपको बोल रहा है डायरेक्टिविटी निकालने के लिए, फाइंड dz by dx। इसमें घबराने की क्या बात है, कुछ नहीं करना है, अपने अनुसार लिखो। देखो z किसका फंक्शन है, y का, और y किसका फंक्शन है, x का। इतना तो दिख रहा है, हम लोग सीख भी चुके हैं। तो dz by dx निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले dz by जिसके रिस्पेक्ट में उसी के ये फंक्शन है y का, तो y के रिस्पेक्ट में निकाल लो, और इसको मल्टीप्लाई करो तो किसका, dy किसके है, dx का। अब ये दोनों का वैल्यू निकाल दो। अब देखो dz by dy निकालेंगे, 3 2 6y, y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 2 होगा, तो 12y। अब एक चीज याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं फंक्शन उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू तुम्हारे पास है 12 2x plus 5। आप कितना भी रख सकते हो, ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 24x plus 16। गॉट इट? समझ में आया? यस यस सर। और भी क्वेश्चन ले लो। और भी क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। फार्मूला अगर जिसको याद नहीं है तो ये वाला याद रखें। इसमें मोटा मोटे 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, 2 मोर क्वेश्चंस। अब आपको एक तो लेते हैं इसी तरह तो सेम, इफ
z equal to y minus 3 and there y equal to x cube. Find dz by dx. हमको फाइंड करना है dz by dx. देखो z किसका फंक्शन y, उसी को ले लो इसमें dz by dy और y किसका फंक्शन है x का dy by dx. दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ थोड़ी करना है. अब यहाँ देखो ऑब्वियसली इसका लेंगे रिस्पेक्ट में y का तो 1 आएगा और उसका लेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा. कितना सिंपल सस्ता चला गया 3x स्क्वायर. ठीक है, तो इतनी सस्ती चीजों की शौक मुझे नहीं है. अब हम लेने जा रहे हैं कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जो हम इसको पहले वो नहीं रहेगा चेन रूल में, वो दिखने में नहीं लगेगा लेकिन वो चेन रूल में है. उसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे. अब हम आते हैं कैसे करते हैं. जिसको नहीं आएगा भैया चेन रूल का, ये फार्मूला याद कर लेना. अब मैं फार्मूला भी मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए मुझे. आपको डायरेक्ट मेथड से बनाने में ज्यादा अच्छा लगेगा. खैर एनीवे कुछ अपने से मैनिपुलेटिंग करना पड़ेगा. इनवर्स फंक्शन में मात्र एक क्वेश्चन से ज्यादा घबराओगे तुरंत हो जाएगा. 6-7 मिनट और मोर कल. z equal to x squared plus 3x minus 2 to the power 17. Find dz by dx. ठीक है, अब ये यहां तो हमको कोई चेन रूल में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको चेन रूल में बनाना पड़ेगा. ठीक है, उसको बनाना पड़ेगा. तो बनाने के लिए करना पड़ेगा कुछ नहीं. ये जो ब्रैकेट वाला है उसको y मान लो, सिर्फ y, उसके पावर को छोड़कर. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. आप फंक्शन को लिख सकते हैं कितना बराबर y हो गया, तो y टू दी पावर 17 वेयर y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. अब आ गया चेन रूल. समझ में आया जी? सर उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. हाँ, तो डायरेक्ट भी करेंगे, डायरेक्ट भी बता, हम दोनों मेथड से बता दे रहे हैं. मैं जितना पॉसिबल हो रहा है सब मेथड यूज कर रहा हूँ. तो dz by dx हमको निकालना है. ठीक है, तो डायरेक्ट इसका क्या होगा 16 हो जाएगा. 17 था, इसका पावर 17 होगा. ठीक है, यही बोल रहा था का जी. इसका हम डायरेक्ट इसका पहला क्या सुनो फार्मूले में लिख देते हैं. हमको ये निकालना है dy बाय dz बाय dy, क्योंकि z किसका फंक्शन है y का, इनटू dy बाय dx. तो देखो dz बाय dy 17x टू दी पावर 16 पहला हो गया. अब इसको y जो फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ऑब्वियसली 2x प्लस 3. अब ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं, इसकी डेरिवेटिव x, तो सारा फंक्शन को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में. तो ये वैल्यू क्या है y का बैठा दो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 टू द पावर 16 2x प्लस 3. अब इतना करने की जरूरत नहीं मानने उन्हें, इसको डायरेक्ट मेथड से भी बनाते हैं. थोड़ा सा और दम लगाओ, 5 मिनट 7 मिनट, थोड़ा सा एकदम लाइव रहो. यस सर. सब सो गया इतनी देर में जी. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 टू दी पावर 17. बोलना हमको पड़ रहा है, खड़ा हम है, तुम बैठ के भी होगा, चाय भी चल रहा होगा, हम तो बेचारे पानी का भी नसीब नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बोलते. कुछ नहीं है सर. अभी तक नहाया भी नहीं, खाया भी नहीं. ये तो बहुत गलत बात है जी. टाइम पर करो. देखो यहाँ dz बाय dx, बस 5 मिनट और रुको. देखो ये टोटल जो टर्म को हम एक x मानते थे ना एक टर्म में, तो वो मानेंगे. ये पूरा मान लो x है. ठीक है, तो 17 आया पहले और ये टर्म का वैल्यू एक इसमें घटा देते, जो फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला में देखे थे. 17 में घटा देंगे 16. अब जो अंदर वाला खाली डेरिवेटिव निकालना है विदाउट पावर का, तो 2x प्लस 3. देखो दोनों एक से आ गया.
यही डायरेक्ट मेथड हो गया, ये आप उसको चेन रूल में कन्वर्ट करते हो। वन मोर क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, विद इन सेकंड बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब y इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 5 होल पावर 9। अब इसका देखो डायरेक्ट मेथड बनाना, dy बाय dx, ये टोटल टर्म x मान लेना, तो x टू दी पावर 9 है तो 9 आ गया पहले। अब 7x क्यूब माइनस 5, अब ये 9 में 1 घट जाएगा तो 8 होगा। अब अंदर का निकालेंगे तो कितना होगा, 7 3 जा 21x स्क्वायर। अब 9 से इसको गुना करेंगे तो 189x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब माइनस 5, दिस इज द आंसर डायरेक्ट मेथड। आप तुम बना सकते हैं इसको, इतना को तुम y मान लेना, ठीक है, y मान लेना, y इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 5, और तो जब बनाना z मान लेना, y नहीं u मान लेना, क्योंकि y तो ऑलरेडी है, तो फिर तुम ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे बना देगा, हाँ सर। ठीक है, एकदम बना देंगे। देखो रिजल्ट वही आएगा, देख लो अभी, लिख लो कॉपी में 189x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इस फंक्शन को लिख सकते हैं y इक्वल टू u टू दी, u मान लिए अंदर वाला को, u टू दी पावर 9, देयर u इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 5। अब यहाँ देखो, हमको निकालना है dy बाय dx, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पहले हमको dy बाय du निकालना पड़ेगा, फिर du बाय dx। ऐसा क्यों, क्योंकि y u का फंक्शन है और u x का। अब निकाल लो ना, इसका लेंगे तो 9u टू दी पावर 8, और इसका लेंगे 721x स्क्वायर। अब u का वैल्यू जो है वो पुट कर दो, तो u का वैल्यू ये है 7x टू दी पावर क्यू माइनस 5 टू दी पावर 8, ठीक है, इंटू 21x स्क्वायर। अब यह करते हैं 198 एक्स स्क्वायर माइनस 7x टू दी पावर 3 माइनस 5 होल पावर 8। हो गया, दोनों मिल गया जी? यस सर। यारे विनीता तुम्हारे यस सर। बोलती नहीं है, लाइव रहने दो। अब फाइनल पार्ट्स जो आई होगा, इन्वर्स फंक्शन रूल लास्ट है, ये 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। एक क्लास में पूरा डिफरेंट है, कभी कभी हम आधे घंटे की क्लास लिए मैराथन, तो आप लोगों तो इतना ही भागा पंचर होने लगा। एक एक ब्लॉक जो एबीसी 101 है, या कोई भी ब्लॉक उठाएंगे, जैसे 6 ब्लॉक है आपका कोई भी किताब का, एमएससी का 8 ब्लॉक है, एक ब्लॉक एक दिन में, उसको टॉमिक क्लास हम कहेंगे। मतलब एक दिन में 8 क्लास में क्लियर, चाहे 4 घंटा हो 8 घंटा हो। अब लास्ट है और बनाने के लिए तैयार है। अब हम लोग इनवर्स फंक्शन रूल देखेंगे, इनवर्स फंक्शन रूल। अब हमको उलट के बनाना पड़ेगा, जैसे मान के चलो y इक्वल टू 5x प्लस 25, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव अगर बोले, आपको बोलेंगे कि निकालिए भाई dx बाय dy, उलट के निकालिए, तो हम लोग तो इसका अगर dy बाय dx निकालना बोले तो 5 2 निकाल देगा सर, कितना होगा जी? हर एक 5 कोई भी निकाल देगा ना, लेकिन 5 होगा, सब निकाल देगा, लेकिन यही बोलेंगे dx बाय dy निकालो इसको उलट के, तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम दिखा देते हैं वो भी। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं 5x प्लस 25 इक्वल टू y। हमको जब x के रिस्पेक्ट में हम कब निकाल सकते हैं, ये y के रिस्पेक्ट में, जब ये फंक्शन y के रिस्पेक्ट में बदल जाएगा, तो 5x इक्वल टू y माइनस 25, ये 25 को उधर हम शिफ्ट कर दिया, तो x इक्वल टू y बाय 5 और फिर 25 बाय 5, तो यहाँ लिखाएगा x इक्वल टू y बाय 5
-5 ऐसा करने की जरूरत नहीं, अब यहाँ निकाल सकते हैं x बन गया फंक्शन ऑफ y, तो इसको हम निकालेंगे dx/dy, तो इक्वल टू क्या होगा 1/5 और उसका 0 हो जाएगा -0, तो फिर 0 से घटेगा तो 1/5 होगा। और हम इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं dx/dy, यही निकालना था कि तो 1/dy/dx, इसका जो वैल्यू आया 1/5, दोनों केस में एक ही चीज है, समझा? तो तुमको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो इसका 6x रहता है, 6x रहता है, तो इसका निकालने में क्या है, इसका डेरिवेटिव आता 6, तो इनवर्स फंक्शन में क्या आएगा 1/6, समझ में आ गया? यही इनवर्स फंक्शन रूल है, नहीं समझ में आया जी? आ गया सर। हाँ सर, हाँ गया। मतलब जो तुम एक फार्मूला है वो फार्मूला लिख लो, अगर इनवर्स फंक्शन में निकालना हो तो ये फार्मूला तुम लिख लो, सिर्फ 1 डिवाइड कर देना, जो ओरिजिनल डेरिवेटिव को 1 से डिवाइड कर देंगे, इनवर्स उल्टा हो जाएगा ना, जैसे 2 का इनवर्स कितना होगा 1/2 होगा, तो एक से मतलब नहीं समझा, हमको 2 का इनवर्स चाहिए, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन रूल है, तो जो डेरिवेटिव हमारा आ रहा है यहाँ पर मान के चलो भी 5 था, तो 5 निकला जी, तो इसका इनवर्स करना है, यानी हमको करना है dx/dy, इसका मीनिंग है कि 1/dx/dy/dx, ये फार्मूला है, तो बस वही लिख देना 1/5। तो ये क्लास में मैंने कवर किया हूँ rule of differentiation derivative for function of one variable. Next class I will cover rule of differentiation for function of 2 variable या more than 2 variable, जिसमें partial derivative, total differential, total derivative, partial derivative for multiple multivariate function वगैरह कवर होगा, और नेक्स्ट संडे को उसका क्लास में हेल्ड करूंगा। और आप लोगों ने ये वीडियो अगर देखा है, ये वीडियो को पूरे अंत तक देखा है तो बहुत अच्छा बात है, तभी आपको नेक्स्ट क्लास का वीडियो समझ में आएगा। और इंटीग्रेशन का मैंने प्रीवियस वीक में, प्रीवियस संडे को मैं अपलोड कर दिया हूँ, कि आप वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं एक सिंगल वीडियो में। द इंटीग्रेशन बाय फार्मूला, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन, सारा एक वीडियो में कवर है। जो एक सागर में क्या कहते हैं उस डायलॉग को, सागर में गागर कि गागर में सागर, गागर में सागर, क्या डायलॉग है जी? गागर में सागर है। हाँ, गागर में सागर, एक मैंने लोटा में पूरे सागर को, तो वीडियो है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, टिल देन जय हिंद।